आज उस एक्ट्रेस के बारे में जान लेते हैं जो अपने स्टूडेंट लाइफ पे ही 4000 करोड़ की मालिक बन गई थी। वो कैसे एंड वो कौन है? तो वो है हम लोग की ब्यूटीफुल क्यूट एक्ट्रेस आलिया भट्ट। वो जब अपनी 12th ग्रेड में थी तभी उन्होंने ड्रॉप आउट ले ली थी अपने एक्टिंग करियर को परस्यू करने के लिए। उन्होंने अपने चाइल्डहुड को कुछ ऐसे भी डिस्क्राइब किया है कि उससे उसके पापा का बॉन्ड बहुत क्लोज नहीं था। एंड राजधानी ये भी बोला है कि उन्होंने उसके बच्चे को एज ए सिंगल पेरेंट ही रेज किया है एंड उसके हस्बैंड का उतना इंटरेस्ट नहीं था उन दोनों के लाइफ में। पर ये भी बोला था कि एज अ चाइल्ड वो उतना भी उसको मिस नहीं करता था। एंड बाद में ये बॉन्ड अच्छा हुआ जब वो एक्ट्रेस बनी। लिया को बहुत बचपन से एक्टिंग फील्ड पर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड थी क्योंकि एंड यही इंटरेस्ट शुरू हुआ था उसके स्कूल से, जबकि उसके स्कूल में किंडरगार्टन में जब उसके रिहर्सल्स चल रही थी स्कूल क्वायर में, तो उधर ही उन्होंने धीरे धीरे सीखना शुरू किया डांस लेसन एट श्रीमद लवर्स इंस्टीट्यूट। आलिया ने अपनी फर्स्ट एक्टिंग रोल करी थी जब उसकी एज सिर्फ 5 इयर्स थी एंड वो भी उसके पापा के प्रोडक्शन पे वेंचर संघर्ष में, जो कि 1999 में एक मूवी रिलीज हुई थी जहाँ पर वो एक यंगर वर्जन प्ले करी थी प्रीति जिंटा की कैरेक्टर की। अब उसको लेकर अगर बात करें तो आलिया भट्ट को अभी उसको लेकर बहुत ज़्यादा कुछ याद नहीं है। अब इसके बाद आता है जब वो एज 9 होता है एंड तभी उन्होंने संजय लीला भांसाली के एक फिल्म पर रोल करने के लिए ऑडिशन दी थी एंड जो कि फिल्म थी फ्लेम ब्लैक। पर एट दैट टाइम वो पार्ट नहीं मिला, मतलब उसको वो पार्ट नहीं मिला। 3 साल बाद भांसाली ने कास्ट किया था भट्ट के ऑपोजिट में रणबीर कपूर को, जो कि उससे 10 इयर्स सीनियर थे। इधर ही उन्होंने अपना डेब्यू बनाया बालिका बधू से। चलिए जान लेते हैं उसके टीन लीडिंग रोल के बारे में। तो उन्होंने अपनी फर्स्ट डेब्यूट एज अ टीन एक लीडिंग रोल करी थी 2012 में करण जौहर के टीन फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर में, जहाँ पर उन्होंने अलॉन्ग विद सिद्धार्थ मल्होत्रा एंड वरुण धवन के साथ ये फिल्म करी थी। एंड इसके बाद उन्होंने ऑडिशन दी थी 500 गर्ल्स के साथ एंड उधर ही उन्होंने मतलब उसको करण जौहर ने कास्ट किया था। पर उधर एक कंडीशन था कि उसको 16 kg वेट लूज़ करना था एंड जो कि उन्होंने 3 मंथ्स पे करी थी। एंड इसके बाद उन्होंने एक सोफिस्टिकेटेड टीनेज गर्ल की एक लव ट्रायंगल की स्टोरी प्ले करी थी। अब इसके बाद अनुपम चोपड़ा ऑफ हिंदुस्तान टाइम्स मेंशन सिमिलरिटी ऑफ हर कैरेक्टर एंड करीना कपूर्स रोल इन जौहर्स कभी खुशी कभी गम। पर एक बात था कि उस पर किलर एटीट्यूड नहीं था। इसके बाद उन्होंने अपनी एक्टिंग कैरियर पे धमाल मचाना शुरू करी। मतलब इसके बाद उन्होंने बड़े बड़े फिल्म्स एंड बहुत सारे हिट फिल्म्स बनाए। यही था आलिया भट्ट की बॉलीवुड की लाइफ जर्नी।